नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, देश के अंदर कांग्रेस और घोटालों का रिश्ता बहुत आम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर मैं इन कांग्रेसियों द्वारा किए गए घोटालों की लिस्ट लेकर बैठूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन इनके घोटाले कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन इन घोटालों की वजह से ही आज जनता ने इन कांग्रेसियों को देश की राजनीति से भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उसके बावजूद इनकी जैसे तैसे गिरते पड़ते राजस्थान के अंदर सरकार बनी तो वहां भी इन्होंने अपनी जड़ें खोदनी शुरू कर दी है और वहां भी अब जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और इसी की एक रिपोर्ट अब सामने निकल कर आई है। दरअसल अभी जांच एजेंसियों ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के घरों में छापेमारी की, जिसके बाद इन सरकारी कर्मचारियों के यहां जो जो मिला है उसे देखकर तो खुद जांच एजेंसी के एजेंट तक हैरान हो चुके हैं। अब क्या है ये पूरा मामला, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और साथ ही इन घोटालेबाजों वाली कांग्रेस का क्या किया जाए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन दिनों कई राज्यों में अंदरूनी झगड़ों का सामना कर रही है। कांग्रेस पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू, कर्नाटक में सिद्धरमैया बनाम डीके शिव कुमार और राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई को सुलझाने में व्यस्त है और इन लड़ाई का सीधा असर जनता के ऊपर देखने को मिल रहा है। दरअसल इन लड़ाई के बीच जो इन राज्यों के सरकारी कर्मचारी हैं वो ऊपर की मलाई खा रहे हैं और सत्ता में बैठी कांग्रेस ना ही अपनी पार्टी को संभाल पा रही है और ना ही अपने राज्य को। पायलट और गहलोत की लड़ाई राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के ठीक बाद से शुरू हो गई थी। कुछ समय की खामोशी के बाद कैबिनेट विस्तार और नियुक्तियों को लेकर जारी सियासी घमासान एक बार फिर से शुरू हो चुका है। दरअसल इस समय राजस्थान में जो घोटाले हो रहे हैं उससे पहले आपको थोड़ी वहां की राजनीति को समझना पड़ेगा। दरअसल राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर इस वजह से आपसी रंजिश है कि दोनों ही अपने अपने समर्थकों को सरकारी पदों पर देखना चाहते हैं, जिससे इन दोनों ही लोगों का फायदा हो सके। लेकिन सचिन पायलट लगातार संगठन में अपने समर्थकों की भागीदारी का दबाव बना रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट का वजन अब बढ़ने नहीं देना चाहते थे। पायलट जब अध्यक्ष थे तब उनके साथ संगठन की लंबी चौड़ी टीम हुआ करती थी। पायलट चाहते थे कि संगठन में हटाए गए उनके समर्थकों की फिर से बहाली हो। इसी खींचतान में संगठन सिर्फ अध्यक्ष को चलाना पड़ रहा है। कांग्रेस आलाकमान को समझ में आ गया कि इन दोनों की खींचतान में जमीनी स्तर पर पार्टी की दिशा और दशा दोनों बिगड़ सकती है। इसीलिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया से अधिकार अपने हाथ में ले लिए हैं। लेकिन अब पार्टी की दिशा और दशा बिगड़ सकती नहीं है, ऑलरेडी बिगड़ चुकी है और इस खींचतान का फायदा इन्हीं के सरकारी कर्मचारी उठा रहे थे, जिसका खुलासा अब कहीं जाकर हुआ है। दरअसल राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुहिम जारी है। जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में 3 अफसरों के 14 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है। जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए के इंजीनियर निर्मल गोयल के घर आय से 1450 ज्यादा संपत्ति मिली है। बताया जा रहा है कि जेडीए के इस इंजीनियर की सैलरी 1.5 लाख है, लेकिन जयपुर की पॉश कॉलोनी में 4 आवास फार्म हाउस के अलावा घर पर 3,87,000 नगद, 30 लाख का सोना, 245 यूरो, $2,000 और मर्सिडीज समेत 5 महंगी कारें मिली हैं, जबकि 3 बैंकों में इस इंजीनियर के लॉकर भी हैं जिसे खोला जाना बाकी है। इसी तरीके से चित्तौड़गढ़ में जिला परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा के पास करीब 2 करोड़ के निवेश के कागजात मिले हैं। फ्लैट में 1 लाख रुपए नगद और विदेशी यात्राओं के दस्तावेज एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब्त किए हैं। महंगी बाइक और गाड़ियां बरामद की गई हैं। वहीं जोधपुर में इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारकर जोधपुर, भोपाल और बीकानेर के 4 ठिकानों से 4.5 करोड़ का निवेश का पता लगाया। यह संपत्ति आय से 333% ज्यादा है। सूरसागर थाना में तैनात इंस्पेक्टर के पास जोधपुर में जमीन, भोपालगढ़ में 10 बीघा जमीन, स्कूल के अलावा 3 बसें मिली हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से एसीबी का एक्शन जारी है। बीते हफ्ते ही एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने जयपुर में लेबर कमिश्नर प्रतीक जागड़िया को 3 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई में 2 और लोगों को भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने दबोचा था। साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने भरतपुर पुलिस अधिकारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह को भी 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया हुआ है। दोस्तों, जहां पर एक तरफ राजस्थान के अंदर सरकारी कर्मचारी घूस खा रहे हैं, जनता के पैसों की मलाई चाट रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की पार्टी अपने ही घरेलू विवाद को खत्म नहीं कर पा रही है। ऐसे में राज की व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। अभी बीते दिनों ही राजस्थान से ऐसी खबर सामने आई थी जिसने नीचता की सारे हदें पार कर दी थी।
दरअसल राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से सभी राज्यों को फंड मुहैया करवाया था ताकि हर जगह पानी के नलके लगवाए जा सके। लेकिन कांग्रेस के राज्य में हालत यह है कि नल तो छोड़िए, उसकी चर्चा भी नहीं हुई और उसका ही परिणाम एक 5 साल की छोटी बच्ची को भुगतना पड़ा था। दरअसल अभी 8 जून को राजस्थान के अंदर एक छोटी बच्ची पानी ना मिलने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। राजस्थान के जालौर जिले में पानी ना मिलने से रेतीली धोरों में एक 5 साल की मासूम बच्ची ने प्यास से तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया था। बच्ची की नानी भी उसके पास ही बेहोश पड़ी मिली थी। इस घटना के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घटना को शर्मनाक बताते हुए गहलोत सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को घेरा था। लेकिन इस मामले को आज 1 महीना हो चुका है, उसके बाद भी ना इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई हुई, ना ही राजस्थान में पानी के नल लगवाने का कोई कार्य अभी भी शुरू किया गया। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के अंदर कितनी भयावह गर्मी पड़ती है यह बात किसी से भी छिपी नहीं है और इसीलिए राजस्थान में यह तो कॉमन सेंस है कि कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक नल तो लगा होना ही चाहिए। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस ने इतना ज्यादा विकास कर दिया है कि राजस्थान में 1-2 किलोमीटर तो छोड़ दीजिए, 20 से 25 किलोमीटर तक के अंदर भी कोई नल नहीं है और इसी वजह से एक मासूम बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। मात्र यही नहीं, प्रधानमंत्री ने जब जरूरतमंदों को नवंबर तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी, उसके बावजूद राजस्थान में राशन नहीं बांटे गए, बल्कि उसकी जगह वहां के सरकारी कर्मचारी उस राशन पर अपनी रोटियां तोड़ रहे थे। राजस्थान को वैक्सीन हो या फिर पानी, राजस्थान की सरकार इस समय अपनी जनता को भूखा, प्यासा और कोरोना तीनों से ही मार रही है, जबकि यह सब सुविधा केंद्र सरकार मुहैया करवा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि राजस्थान के अंदर से गहलोत अपना इस्तीफा कब दे रहे हैं, क्योंकि राज्य तो उनसे संभल नहीं रहा। कांग्रेस के राज्य में विकास भले ही हो या ना हो, लेकिन भ्रष्टाचार जरूर बढ़ चुका है। ऐसे में इनके साथ क्या करना चाहिए और केंद्र सरकार को इनके ऊपर क्या एक्शन लेने चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर सकें, ताकि आपको पता चले, ताकि दुनिया को पता चले कि किस प्रकार से राजस्थान में राशन हो या फिर पानी या फिर वैक्सीन, राजस्थान की सरकार इन तीनों ही मुद्दों पर इस समय भ्रष्टाचार में लिप्त हुई पड़ी है और इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। बाकी अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी राष्ट्र के हित से कोई खबर डालें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।